नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंपनी के सिर्फ डिटेल्स नहीं, कंपनी के कुछ टेक्निकल अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो कंपनीज़ के जो न्यूज़ है, वो बहुत शानदार गुड न्यूज़ भी है, जो कंपनीज़ को आगे पुश करने के लिए काफ़ी है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपडेट्स पाने के लिए मार्केट रिलेटेड तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो आज लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो लाइफ टाइम हाई जब ब्रेकआउट किया तब एक बहुत बड़ा अपडेट आया और वो अपडेट कहाँ से आया वो सबसे पहले बता दूं। आप देख सकते हैं ज़ोमैटो अपकमिंग टारगेट फॉर द स्टॉक री आप देख सकते हैं री जो बाइंग है, मतलब जो बाइंग का जो सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है किसके माध्यम से, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के माध्यम से। तो कितना बाइंग का रेंज दिया गया है, किस तरीके से रेटिंग दिया गया है वो देख लीजिए कि कंपनीज के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में जो टारगेट रखा गया है 300 तक टारगेट रखा गया है। और करंट जो लेवल है 180 का जो लेवल्स है वहां से कंपनी का टारगेट रखा गया है 300 तक। तो क्या सही में 300 तक जाने का वो कोशिश करेंगे? जो मुझे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा, मैं जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को फॉलो अप करके काम करता हूँ, क्या उस हिसाब से मैं एक बार आप जरूर चेकआउट करके आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी किस सिचुएशन से, किस बेसिस से उन्होंने टारगेट दिया वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं जिस तरीके से इस कंपनी को फॉलो अप करके काम करता हूँ, जिस तरीके से इस सिचुएशन को फॉलो अप करता हूँ, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा जो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आप जरूर देखिएगा क्योंकि देखिए जोमेटो के ऊपर एक पैटर्न स्केट हुआ। पहले एक पैटर्न बना था, वो पैटर्न पहले शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। सेकेंड जो पैटर्न बना वो लाइफ टाइम हाई से देखा था, एक कप बना, उसके बाद एक दो बार यहाँ पे हैंडल बना और कप विद 100 बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। जो मेरा टारगेट निकल कर है ऑलमोस्ट 300 के आसपास। देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी 300 के आसपास 300 तक टारगेट दिया और मेरा जो टारगेट निकल कर है 298। देखिए मैं टारगेट निकल कर है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई टारगेट दे रहा हूँ। मैं इस ट्रेड को खुद ले चुका हूँ और मैं इस ट्रेड को जरूर कंटिन्यू करूंगा। क्यों कंटिन्यू करूंगा? क्योंकि देखिए जो जो टोटली इसका लेंथ है, टोटली इसका जो कप का लेंथ है, इस कप का लेंथ को मैंने क्या किया, इस लेंथ को मैंने मार्किंग किया। इस लेन मार्किंग करने के बाद ऊपर बिठा दिया जो टारगेट निकल कर आ रहा है। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके काम करते हैं, इस तरीके से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके काम करते हैं। तो अगर आप इसी तरीके से सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं कि किस बेसिस में किस तरीके से टेक्निकली पैटर्न्स को यूज करके काम किया जाता है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर भी रखिए। तो कंपनीज के ऊपर एंट्री लेने का दो मकसद है। पहली बात, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत हद तक सुधर चुके हैं। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, आज कंपनी प्रॉफिट कर रहा है और प्रॉफिट भी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। टू टू करोड़ से 36 करोड़ बना, उसके बाद 138 करोड़ बना। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफ पब्लिक, हर किसी का पास होल्डिंग्स आपको दिखेगा, चाहे वो एफ हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो पब्लिक हो। तो हर जगह पे कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला। तो इसी इन्वेस्टमेंट के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम आपको बता दूं, उसका नाम है यस बैंक। देखिए यस बैंक अभी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि 1 डिजिट के नीचे भी, मतलब 10 रुपीज के नीचे भी कंपनी आ गए थे और आज कंपनी 32 तक हाई किया। मतलब एक अलग लेवल का यहाँ पे जर्नी कंपनी दिखा चुके हैं क्योंकि जो कंपनी 400 में चल रहा था वो 4 रुपीज तक आ गया था। तो ये जो डाउन साइड का फॉल देखने को मिला था सर, इसका मेन कारण है इसका मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट किसके हाथ में था? राणा कपूर जी के हाथ। और राणा कपूर जी क्या किया, इस कंपनी के तो हालत ही बिगड़ दिया। उन्होंने इस कंपनी के ऊपर सारे चीजों को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था कि कंपनी लोन वही कंपनी को दे रहा है जो कंपनी वापस लोन नहीं दे सकती। और वही कारण के वजह से कंपनी का बहुत ज़्यादा जो एनपीए हो गया, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ गया और जिसके चलते कंपनी के
बिजनेस पूरा का पूरा खत्म होने का सिचुएशन में था, तब गवर्नमेंट ने इस बैंक को बचाने के लिए एसबीआई और साथ ही साथ देखा जाए तो एलआईसी, इस दोनों कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनी को बिग इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा। तो उसके बाद इस कंपनी स्टेबल हुआ, क्योंकि देखिए इस कंपनी का अगर डीएस के बारे में चर्चा करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 30% होल्डिंग था, वो धीरे धीरे करके अभी स्टेक को बेच रहा है। उसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस के पास करीबन 5% का होल्डिंग था, आज भी 4.5% के आसपास होल्डिंग आपको दिखेगा। बाकी देखिए एचडीएफसी बैंक ने भी हेल्प किया और आईसीआईसीआई बैंक ने भी किया, एक्सिस बैंक ने भी किया, तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस भी किया, कोटक महिंद्रा बैंक किया, बंधन बैंक किया, आईडीएफसी फास्ट बैंक किया, मतलब बहुत सारे बैंक्स ने इस बैंक को बचाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट किया। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं किसी भी बैंक को बचाने के लिए, क्योंकि यूएस में इस साल में 2023 में 2 बैंक बंद हो गया, 2 बैंक पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो उसी तरीके से इंडिया में कोई बैंक खत्म ना हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट उस बैंक को पॉजिटिवली पुश किया और उसको बैंक को बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया, जिसके चलते आज येस बैंक खुद को रिकवरी कर चुके हैं। रिकवरी कर चुके मतलब रिकवरी करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी का सेल्स धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले, 3,900 से 4,800, 5,800, उसके बाद 6,900 तक कंपनी का सेल्स रेवेन्यू दिखा। इंटरेस्ट भी कंपनी मिटाया, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो लॉस मेकिंग था वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। कंपनी का जो 55 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़ के 243 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अच्छा खासा कंटिन्यू इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट ही काफ़ी नहीं है, कंपनी के ऊपर नेट एनपीए जो है वो 5% के आसपास में नेट इनफ्लो देखने को मिला। अभी वो कम होकर 1% के नीचे आ चुके हैं। तो जितना एनपीए कम होंगे, जितना नेट एनपीए परसेंटेज वाइज कम होगा, उतना ही उस कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। देखिए अभी इसीलिए मैं येस बैंक के ऊपर एक ट्रेड डिसीजन ले चुका हूँ। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, एक रेंज यहाँ पे बना और वो भी बाइंग रेंज बना, 2 कैंडल में टोटल 32% के आसपास रेंज बना और इसको मैं बाइंग रेंज का कहता हूँ और वो भी 20% का बाइंग रेंज के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो 20% के ऊपर बाइंग रेंज बना, तो यहाँ पे एंट्री मैंने कहाँ पे लिया, जब नीचे लेवल को टच किया, इस लेवल को टच किया तब मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, इसका जो बाइंग लेवल का टॉप लेवल जो है, मतलब जो बाइंग कैंडल का टॉप लेवल है वहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। अभी देखिए टारगेट कब होगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर इस टारगेट को मैं जरूर फॉलो अप करके चलूंगा, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैं पहले भी ट्रेड ले चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पैटर्न्स बना था बाइंग रेंज का, एंट्री यहाँ पे बना और अराउंड 378 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल लगा दिया इस टारगेट पाने में। 1 साल में कितना रिटर्न दिया, 40%। तो इसका मतलब है कंपनी के ऊपर टाइम लगेगा इस तरीके से पैटर्न्स में काम करने में। देखिए यहाँ पे भी एक पैटर्न बना था 26% का, यहाँ पे जल्द से जल्द टारगेट मिला 84% का, सॉरी 84 डेज में 26% के आसपास टारगेट मिला। तो कहने का मतलब है कि कब टारगेट मिलेगा वो तो पता नहीं, अगर आपने सही तरीके से सही ढंग से कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम कर रहा है तो वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट जरूर देने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए कंपनी अभी बहुत छोटा है, 5,800 करोड़ का कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में बहुत अलग लेवल में पोटेंशियल है, क्योंकि इस कंपनी का देखिए करंट प्राइस और इसका बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 50% कम है। इसका मतलब एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे दिखेगा। दूसरी बात कंपनी का पी रेशियो बहुत सस्ते में है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी बहुत कम है। आर ओ सी आर में आर आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, इनकम भी जबरदस्त है और कंपनी का लोन कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब कंपनी ज़्यादा कर्जा लिया, उस कर्जे से कंपनी लोन दे रहा है, उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो देख लीजिए। कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और उस बेसिस में एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो लॉसेस में था वो कंपनी आज धीरे धीरे करके प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिले और एज ए इन्वेस्टर इसीलिए इस कंपनी को माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। एफएस ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। उसके साथ-साथ डीएस के पास छोटा-मोटा स्टेक यहाँ पे कम हो गया था, छोटा-मोटा मतलब 1% तक चला गया था। आज डीएस ने भी माल उठाया है 7% के आसपास और पब्लिक के पास 57% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस कंपनी एज ए एनबीएफसी के हिसाब से काम करते हैं और एनबीएफसी इंडस्ट्रीज और फाइनेंस इंडस्ट्रीज के साथ-साथ बैंक, ये सारी कंपनीज का ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि पर कैपिटल इनकम इंडिया के बढ़ रहा है, उस बेसिस में लोगों का परचेजिंग पावर भी बढ़ रहा है। तो लोग परचेज ज़्यादा करेंगे तो वो
एज़ कोई भी लोन लेकर ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ अभी यही कर रहा है कि डायरेक्टली वो माल नहीं बेच रहा है, वो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि आपको बहुत सारे कंपनी से सारा दिन में आपको फ़ोन आते रहेंगे कि आप ये प्रोडक्ट खरीदारी कर लीजिए सर, आपके लिए इतना लोन इश्यू किया गया है। तो मुझे लगता है कि कंपनी मुझे फ्री में पैसा देने वाला है। क्योंकि इस तरीके से फ़ोन आपको भी आए होंगे तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट्स करना। क्योंकि काम के टाइम में इसी तरीके से फ़ोन्स आते रहते हैं। इसका मतलब है कंपनी आपको पुश कर रहा है इस सारे प्रोडक्ट्स खरीदारी करने के लिए। अभी देखिए कंपनीज़ के ऊपर जो फिलहाल की सिचुएशन है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना, जो लंबा सा इसका लाइफ टाइम हाई के हिसाब से एक कप बना, उसके बाद 3 बार हैंडल बना। मगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो जिसके लिए मैं अभी तक कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लिया। जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।